23 नवंबर 2022 सुबह के 6:45 हो रहे थे। एम्स दिल्ली के इमरजेंसी विंग में रूटीन शिफ्ट्स बदल रही थी। इमरजेंसी पेशेंट्स की डिटेल्स एंटर करने के लिए जब एक स्टाफ मेंबर कंप्यूटर सिस्टम पर लॉगिन करने की कोशिश करता है तो स्क्रीन लोड नहीं होती। ऐसा लगता है नॉर्मल सर्वर डाउन है। पर अगले 30 मिनट में एम्स दिल्ली के 50 से ज्यादा मास्टर सर्वर एक के बाद एक ब्लैकआउट होने लगते हैं। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, बिलिंग रजिस्ट्री, इंटरनल ईमेल्स और पेशेंट स्मार्ट कार्ड्स, इंडिया के सबसे बड़े वीवीआईपी डेटा हब का डिजिटल प्रेजेंस जीरो हो जाता है। न्यूज चैनल्स ने इसे एक सिंपल एक्सटर्नल हैकिंग अटैक बोला, लेकिन रियलिटी एक ऐसा फेटल आर्किटेक्चरल लूप होल था जो न्यूज अपडेट्स में कभी डिकोड ही नहीं किया गया। जब साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्टिन और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीम्स ने सर्वर का पोस्टमार्टम शुरू किया तो दो ऐसे डिटेल्स सामने आए जो नॉर्मल रिपोर्टेज से बाहर थीं। एक, दी फ्लैटेंड नेटवर्क, फ्लैट आर्किटेक्चर। एम्स का इंटरनल लोकल नेटवर्क सेगमेंटेड नहीं था। इसका मतलब हॉस्पिटल के सोफिस्टिकेटेड इमरजेंसी सर्वर्स और एक आम बिल्डिंग के ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट का लोकल एरिया कनेक्शन दोनों एक ही वर्चुअल स्ट्रक्चरल हाईवे पर चल रहे थे। अगर आप एक कॉर्नर के सिस्टम में घुसे तो आप बिना किसी चेकपोस्ट के सीधा सेंट्रल डेटाबेस रूम तक पहुंच सकते हैं। 2. दी आउट ऑफ सपोर्ट लेगेसी एंड पॉइंट। अटैकर्स ने किसी कॉम्प्लेक्स फायरवॉल को क्रैक नहीं किया। उन्होंने एक आम सिस्टम को टारगेट किया जो एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा था जिसका सिक्योरिटी पैच महीनों से अपडेट नहीं था। ये उस सिस्टम पर एक सिंपल मलिशियस डॉक्यूमेंट अटैचमेंट डाउनलोड हुआ और उस सिंगल यूजर एक्शन ने रैंसमवेयर को सीधा सेंट्रलाइज्ड एक्टिव डायरेक्टरी कोर तक एक्सेस दे दिया। एक्टिव डायरेक्टरी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है जहां से पूरे हॉस्पिटल के सभी सिस्टम्स के पासवर्ड्स और परमिशंस कंट्रोल होते हैं। एक बार जब अटैकर्स के पास इस ब्लॉक का रिमोट कंट्रोल आया, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल नेटवर्क की सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को ओवरराइड कर दिया और डेटा फाइल्स को .impossible एक्सटेंशन के साथ लॉक कर दिया। पूरे नेटवर्क पर एक टेक्स्ट नोट जनरेट होता है, योर नेटवर्क इज एनक्रिप्टेड, टू डिक्रिप्ट कॉन्टैक्ट अस वाया टॉर ब्राउजर। डार्क वेब पर एक हेवी क्रिप्टोकरेंसी अमाउंट डिमांड की जाती है। एम्स ने रैंसम देने से साफ मना कर दिया। लेकिन इस स्ट्रक्चरल फेलियर का सबसे बड़ा टोल साइबर फॉरेंसिक्स पर नहीं, ह्यूमन एग्जीक्यूशन पर पड़ा। एम्स जहां हर साल लगभग 38 लाख पेशेंट्स का डेटा हैंडल होता है, वहां डॉक्टर्स को स्मार्ट स्क्रीन छोड़कर मैनुअल रजिस्टर सिस्टम पर आना पड़ा। इमरजेंसी पेशेंट्स के ब्लड टेस्ट स्लिप्स हाथ से लिखे जाने लगे, प्रिस्क्रिप्शन पर्चियों पर बनी और सिस्टम डिजिटल फेज से वापस 1980 के पेपर मोड पर शिफ्ट हो गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी एडवांस क्यों ना हो, उसकी स्ट्रेंथ हमेशा सबसे कमजोर सेगमेंट पर डिपेंड करती है। क्योंकि जब वॉल्स ग्रैंड होन पर इंटरनल सिक्योरिटी चेकपोस्ट्स फ्लैट हों तो कोलैप्स सिर्फ एक गलत क्लिक की दूरी पर होता है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस मॉडर्न हाइब्रिड साइबर थ्रेट्स के लिए पूरी तरह रेसिलिएंट है? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं। वेलकम टू द हिडन ब्लूप्रिंट। Subscribe to map the next breakdown.